आज हम श्रद्धा द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रद्धा हमें बताते हैं भक्त वत्सल भगवान के प्रिय भीष्म। भक्ति रस में भीगी देव ऋषि नारद की वाणी सभी को भगवत रस में भिगोती गई। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से भक्ति चंद्रिका की उजास सभी के अंतःकरण में उतरती गई। भगवान का रसोवई सहा स्वरूप उस भक्ति समागम में उपस्थित जनों की अंतर चेतना में प्रकट होता गया। चंद्रदेव अपने अमृत रस के पूर्ण कलश हिमालय के हिम शिखरों पर बिखेरते हुए तारक गणों के साथ विहार करते रहे। हिमवान के आंगन में बैठे भक्ति रस में भीगे हुए ऋषि, महर्षि, सिद्ध, देवगण अपनी आध्यात्मिक रात्रिचर्या में लग गए। सदा ही इनके दिवस भगवान का गुणगान करने में, भगवत भक्तों की कथा वार्ता में व्यतीत होते थे। इनकी रात्रियां सदा ही भक्ति की भाव समाधि की निमग्नता में डूबी होती थीं। यह लोकोत्तर जनों का समागम था। इसकी विशेषताएं और अलौकिकताएं तो केवल समाधि में ही जानी जा सकती थीं। रात्रि के साथ ही भक्ति समाधि के क्षण भी बीते। गगन में भगवान सूर्य देव का 7 रश्मि अश्वों का रथ हाँकते हुए सूर्य सारथी अरुण ने पदार्पण किया। गगन में उनके पहला पग धरते ही निशा का संपूर्ण साम्राज्य तिरोहित होने लगा। अरुण आभा से श्वेत हिम शिखर रक्तिम स्वर्णिम होने लगे। इसी के साथ सभी प्रातकृत्य संध्या वंदन सूर्य अर्घदान से निवृत्त हुए। समूचे वातावरण की सूक्ष्मता में गायत्री महामंत्र की 24 मंत्राक्षरों की अनुगूंज फैल गई। साथ ही महाभर्ग सूर्य का तेजस और भी सघन होता गया। सप्त ऋषियों की भक्ति सभा देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्र में गुंथती गई, जुड़ती गई। जुड़ने के इस क्रम में इस भक्ति समागम में एक अन्य महिमामय और पधारे। अरुण देव के पदार्पण के साथ ही हिमवान के आंगन में इनका भी आगमन हो गया था। प्रातः सभी इनकी तप साधना और भक्ति भावना से परिचित थे। ये ऋषि धौम्य थे, जो इस धराधाम पर महाभारत काल में विचरण किया करते थे, जिन्होंने पांडु पुत्रों को वनवास काल में अनेकों आध्यात्मिक शिक्षाएं और सहायताएं दी थीं। महारानी द्रौपदी को अक्षय पात्र इनकी ही सहायता कृपा से प्राप्त हुआ था। देव ऋषि ने परम प्रिय थे। इनके सुखद भावपूर्ण भक्ति रस में भीगे सानिध्य का आकर्षण ही संभवतः इन्हें यहाँ ले आया था। अन्यथा इनका स्वाभाविक निवास तो इन दिनों तपोलोक में था। यह तपस्वी महर्षियों का दिव्य लोक है। इस उच्चतर प्रकाश लोक में भी हिमवान के आंगन में बह रही भक्ति गंगा की लहरें पहुंचने लगी थी। तभी तो वहां के महर्षि आज यहाँ इस भक्ति सभा में पधारे थे। देव ऋषि ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपने पास बिठाया और इसी के साथ भक्ति सूत्र के अगले सत्य का उच्चारण किया। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाश्च वह भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। इस सूत्र को सुनकर ना जाने क्यों महर्षि धौम्य की आंखें भीग आईं। महर्षि की आंखों में अचानक छलक आए इन आंसुओं को सभी ने देखा। सप्तऋषियों सभी देवगण सिद्धगण महर्षि के इस भाव बिंदुओं को निहारने लगे, परंतु किसी ने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर तक तो सब और मौन पसरा रहा। इसे भेदते हुए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और पुलह लगभग एक साथ कह उठे, लगता है इन क्षणों में किन्हीं स्मृतियों ने आपको विकल किया है। हाँ, कहते हुए ऋषि धौम्य ने अपना सर उठाया और बोले, देव ऋषि के सूत्र ने मुझे विषय और संग का संपूर्ण रूप से त्याग करने वाले भक्त भीष्म की याद दिला दी। भीष्म का नाम सुनते ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से भी न रहा गया। आखिर उन्होंने ही तो अष्टवसुओं को श्राप दिया था। इन अष्टवसुओं में से
7 को तो जगन माता श्री गंगा जी मुक्त कर पाई, परंतु 8वें वसु धौ को शांतनु के आग्रहवश वह अपने जल प्रवाह में न प्रवाहित कर सकी। यही गंगा पुत्र देवव्रत थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को भीम के अतीत का यह प्रसंग भूला न था। वह भी उन्हें याद कर भाव विवल हो उठे और कहने लगे, निश्चय ही गंगा पुत्र महान भक्त थे। सारे जीवन उन्होंने पीड़ाएं सही, घात प्रतिघात सहे, किंतु सत्य से कभी विचलित न हुए। इन पीड़ाओं ने ही उनके अंतःकरण को भक्ति सरोवर बना दिया था। महर्षि धौम में आपने तो इनका सानिध्य संग पाया है। उन परम भागवत भीष्म की भक्ति गाथा हम सबको अवश्य सुनाए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के वचनों का सभी ने अनुमोदन किया। गायत्री के महाभर्ग को धारण करने वाले विश्वामित्र और पुलह भी कह उठे, अवश्य ही ऋषि धौम्य, उन महान भक्त की गाथा सुनकर हम सबको तृप्ति दें। ऋषि धौम्य ने यह सब सुनकर उन सभी की ओर देखा, फिर देव ऋषि की तरफ निहारा। उनकी इस दृष्टि को देव ऋषि ने अपना अहोभाग्य समझा और कहने लगे, गंगा पुत्र भीष्म तो सदा ही माता गंगा की भांति पवित्र हैं। उनके जीवन की भक्ति लहरों से हम सभी अभिसिंचित होना चाहेंगे ऋषिवर। सभी के आग्रह से महर्षि की भावनाएं शब्द बनकर झरने लगी। वे कहने लगे, गंगा पुत्र देवव्रत को उनकी सत्य निष्ठा ने, उनकी अटल प्रतिज्ञा ने भीष्म बनाया। यूं तो उनके सुदीर्घ जीवन के अनेकों अविस्मरणीय प्रसंग हैं, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने जय काव्य में कहा है, परंतु एक प्रसंग सबसे अनूठा है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण अपने इस भक्त के वश में हो गए थे। उन दिनों महाभारत का महासमर चल रहा था। ऋषि धौम्य की वाणी अपने स्मृति रस में भीगने लगी। दुर्योधन प्रायः ही पितामह को पांडवों के वध के लिए उकसाता रहता था। एक दिन उसने कहा, पितामह, आपने तो अपने गुरु भार्गव परशुराम को भी युद्ध में पराजित किया है। आपके सामने मनुष्य तो क्या, स्वयं देवगण भी नहीं टिक सकते, तो फिर इन पांडवों की क्या मजाल। कहीं हस्तिनापुर के प्रति आपकी निष्ठा तो नहीं डिग रही। कुटिल शकुनी की चालों में आकर दुर्योधन ने भीष्म के मर्म पर चोट की। भीष्म व्यथित हो उठे। उन्होंने 5 बाण अपने तुरीण से निकालकर अलग कर प्रतिज्ञा की, कल के युद्ध में इन 5 बाणों से पांडवों का वध होगा। यदि ऐसा ना हो सका तो दुर्योधन की जीवा तो काल ने कीलित करते हुए नया प्रश्न किया। दुर्योधन के प्रश्न का भीष्म ने उत्तर दिया, तो फिर स्वयं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। दुर्योधन को वचन देने के उपरांत भीष्म और भी व्यथित हो उठे। वे अपने शिविर में बैठे हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे जनार्दन, हे माधव, अपने भक्त की लाज रखो गोविंद। भक्त की पुकार भगवान ने सुन ली। उन लीला पुरुषोत्तम ने भी अपनी लीला रची। इस प्रतिज्ञा की चर्चा सुनकर महारानी द्रौपदी व्यथित हो उठी। वह उन्हें लेकर भीष्म के शिविर में पहुंची। भीष्म आंखें मूंदे श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी के आशीर्वाद करने पर उन्होंने आंखें मूंदे ही उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे डाला। उस आशीर्वाद को सुनकर द्रौपदी बिलख उठी और बोली, यह कैसा आशीर्वाद। द्रौपदी की वाणी सुनकर भीष्म चौंके। उन्होंने आंखें खोली और बोले, पुत्री, तुम्हें जो यहाँ तक लाए हैं वे स्वयं कहाँ हैं। भक्त की विकल पुकार सुनकर योगेश्वर श्री कृष्ण उनके सम्मुख आए और बोले, पितामह, आप संपूर्ण जीवन सांसारिक भोग विषयों से, उनके कुत्सित संग से दूर रहे हैं। दुर्योधन और शकुनी जैसे दुराचारी और कुटिल जनों के बीच भी आपने भक्ति की सच्ची साधना की है। विश्वास रखिए, मेरा मान भले ही भंग हो, पर मेरे भक्त का मान कभी भंग नहीं हो सकता। अगले दिन प्रातः जब रणभेरियां बजी, युद्ध का प्रारंभ हुआ, तब महाभक्त और परम शूरवीर भीष्म ने महासंग्राम किया। पांडव सेना के पांव उखड़ने लगे। अर्जुन का रथ भी स्थिर न रह सका।
भीष्म के सम्मुख अर्जुन की सारी धनुर्विद्या विफल होने लगी। ऐसे में स्वयं श्री कृष्ण ने हुंकार भरी और अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हुए वह हाथ में चक्र लेकर दौड़े। सेना में हाहाकार मच गया। भक्त भीष्म अपने भक्त वत्सल भगवान को भक्ति पूर्वक निहारने लगे। भीष्म के मन मंदिर में भगवान की मूर्ति सदा के लिए बस गई। अर्जुन के आग्रह पर भगवान तो अपने रथ पर वापस लौट आए, परंतु भीष्म का मन पुनः वापस नहीं लौटा। अंत क्षण में भी वे प्रभु का यही रूप निहारते रहे। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म भगवान के इसी रूप का ध्यान करते रहे। जीवन में उन्हें अनगिनत और असहनीय पीड़ाएं मिली, पर इन पीड़ाओं से उनकी भक्ति निखरती गई। भगवान की कृपा वर्षा उन पर और भी सघन होती गई। अंतिम क्षणों में भी पितामह भीष्म चक्रधारी के उसी स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्हीं के दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे प्रभु के भजन का स्मरण का क्रम अखंड बना रहे। धन्यवाद।